हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेटा, तुम लोग का जो डिमांडेड वीडियो था कि सर जल्द से जल्द हमें एपी में वीडियो दें। सो आप लोग को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले एपी का वीडियो डाले हैं। और जिन बच्चों ने एपी का पहला वीडियो में मेरा नहीं देखे हो तो सबसे पहले मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अच्छे ढंग से देखो, क्योंकि उसमें हम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं एपी का। और बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक को जाने हुए इस वीडियो को देखने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा अच्छी ढंग से, क्योंकि बेसिक इसमें पूरे ढंग से बताया नहीं गया, बेसिक उसमें समझाया गया है। बेसिक अच्छे ढंग से समझ जाओगे बेटा तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो सीबीएसई बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से और इजी मेथड से बताएंगे, लेकिन बेसिक का जानना बहुत जरूरी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, यहाँ गौर से देखो कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है और क्वेश्चन नंबर में हमें निकालना क्या है, इस चीज को पकड़ना होगा सबसे पहले। तो बेटा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। यहाँ दिया हुआ है क्या बेटा, एक नेचुरल नंबर है जिसका हमें नंबर प्राप्त करना है कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे। मेरा जो है सो बेटा दिया हुआ है कि 2 and 5 यानी डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5। एक मेरा जो है सो एक शर्त है इस क्वेश्चन में कि वैसा ही नंबर आपको लेना है जो 2 से और 5 से डिविजिबल हो। तो बेटा 2 and 5 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो बेटा 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो। तो 2 and 5 से डिविजिबल होने वाले बेटा स्मॉलेस्ट नंबर होंगे 10, क्योंकि बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 10, यानी 10 ही वैसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बेटा 10। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिखना है कि 3 डिजिट नंबर जो हमें दिया हुआ है 101 एंड 101 और 909 के बीच में। तो 101 और 909 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर बेटा क्या हो जाएगा, मेरा 110 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा बेटा 990, यानी स्मॉलेस्ट नंबर 110 एंड ग्रेटेस्ट नंबर 990। इतना तो समझ में आ गया तुम लोगों को। चलिए अब हम बनाते हैं बेटा सीरीज बनाएंगे कि 2 and 5 से डिविजिबल नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर बेटा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो सकता है, तो 110 होगा। अनदर नंबर हो जाएगा बेटा 120, थर्ड नंबर हो जाएगा 130 एंड सो ऑन। बेटा हम नंबर बना देंगे कहां तक, तो 990 तक हम नंबर बना दिए 990। ये सीरीज मेरा एपी का बन गया बेटा। एपी का सीरीज बनने के बाद हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स मतलब एन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हो गया बेटा, गिवन देखो ध्यान से, जो हम पहले रिकॉर्डेड वीडियो में डाल चुके हैं। बेटा फर्स्ट टर्म कौन है, ये क्या है, एपी है। एपी क्यों है बेटा, क्योंकि बेटा सेम डिफरेंस है। देखो बेटा ये 110 120 130, यानी हमेशा सब में जो है सो बेटा 120 माइनस 110 10, 130 माइनस 120 10, 140 माइनस 130 10, यानी हमेशा बेटा 10 का डिफरेंस है। तो बेटा क्या हो गया, यदि इक्वल डिफरेंस हो तो बेटा सीरीज एपी में होता है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ बेटा गिवन जब हम सीरीज निकालने हैं तो गिवन हो गया बेटा a इज इक्वल टू 110। मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया 110। अब बेटा कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 110 इज इक्वल टू 10, मतलब मेरा डिफरेंस आ गया 10। बेटा यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है बेटा, तो लास्ट नंबर मेरा 990 है। तो एन क्या हो गया बेटा, एन हो गया मेरा 990। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड द नेचुरल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर के कितने नंबर हो सकते हैं, यहां से 110 से 990 के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हैं, यहां से हम निकालेंगे एन इज इक्वल टू व्हाट। अब हम चलेंगे बेटा, जो हम बताए हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि ए एन
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा। एन का वैल्यू क्या है, तो एन इज इक्वल टू 990। ए का वैल्यू क्या है बेटा, 110 प्लस एन माइनस 1, और डी मेरा क्या है बेटा, तो डी मेरा 10 है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो बेटा क्या करेंगे, 110 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 990 माइनस 110 इज इक्वल टू 10 इंटू एन माइनस 1। यहां से निकालेंगे बेटा 0 0, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, और 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू 10 9 एन माइनस 1। यहां से निकालेंगे बेटा एन माइनस 1, एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 880 डिवाइड बाई 10। यहां से डिवाइड करेंगे बेटा 0 0 खत्म, यानी बेटा आ गया क्या मेरा 88। यहां से मेरा नंबर मिला एन माइनस 1, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 88। अब बेटा यहां से क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू बनेगा 88, माइनस 1 को इधर ले जाओगे बेटा तो बन जाएगा +1, इसलिए एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 88 और 1 कितना हो गया 89। बेटा हमें क्या मिला, हाउ मेनी नंबर्स, तो देयर आर 89 नंबर्स इन दिस सीरीज। इस सीरीज में कितने नंबर है, 89 नंबर तक जाओगे, 110 120 130, तो मेरा मिलेगा 990। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, एन इज इक्वल टू 89। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया बेटा। कितना आसान, एकदम हलवा है बेटा, हलवा। खाली क्वेश्चन समझने भर दे रहे हैं, क्वेश्चन समझो बेटा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP whose first and fifth term are -14 and 2, and the last term is 62, देखो यहां क्वेश्चन को बारीकी से समझना बेटा। क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नहीं समझोगे बेटा निकाल नहीं पाओगे, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहां पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, हमें क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, इस AP में कितने टर्म होंगे, हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर, हमें दिया हुआ है बेटा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म होता है ए इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है मेरा -14। अगेन कह रहा है क्या, एंड फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ मेरा 2, यानी फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया ए फिफ्थ इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 गिवन है। एंड द लास्ट टर्म क्या मेरा दिए हुए ए एन इज इक्वल टू 62। अब हमें यहां से निकालना है क्या चीज, हमको कितने हाउ मेनी टर्म्स, कितने नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करना है। ये 3 चीज हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम हुआ है, फिफ्थ टर्म मालूम हो गया, और एन मालूम हो गया, एन दिया हुआ है और एन हमें निकालना है। चलो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, देखो गौर से बेटा, कि फर्स्ट टर्म तो ए है, एंड फिफ्थ टर्म कितना है बेटा 2। यहां से लिख देंगे हियर गिवन दैट फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को लिखेंगे बेटा ए फिफ्थ इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ ए फिफ्थ कितना है 2। अब यहां से निकालेंगे ए फिफ्थ को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो, ए फिफ्थ को हम लिख सकते हैं ए प्लस 5 माइनस 1 डी। तो अब यहां पर से बस वही लिख देंगे बेटा, ए 5 को हम लिखेंगे ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 2।
अब यहाँ पर से बेटा हम निकालेंगे ए प्लस 4d इज इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है। अब यहां से निकालो बेटा ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहां पर से देखो ए प्लस 4d इज इक्वल टू 2। ए हमको गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है -14। हम यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, वी पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पुट करेंगे तो -14 प्लस 4d इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब यहां से जाएंगे बेटा 4d इज इक्वल टू 2 -14 राइट हैंड साइड को बैक ट्रांसफर कर दो बेटा, तो -14 चेंज इनटू +14। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा बेटा मेरा 14 और 2 16 ऐड करने के बाद यहां से d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू 16/4, 4 4 जा 16, इसलिए d इज इक्वल टू 4। हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया d इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं d इज इक्वल टू 4 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना है, निकालना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस एपी में कितने टर्म होंगे, कितने टर्म्स हैं वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने टर्म होंगे, एंड द लास्ट टर्म इज 62। 60 कितना है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म 62 है। तो देखो यहां पर हो गया -14 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डी जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा -10, फिर आ जाएगा बेटा -6, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा बेटा 2, फिर आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, देखो सब में ऐड हम 4 ऐड करते जाएंगे, 4 ऐड करेंगे इतना आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 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 इतना, सो ऑन। ठीक है, सो ऑन करने के बाद क्या है बेटा, हमें कह रहा है कि एंड द लास्ट टर्म इज 62। लास्ट टर्म कितना है 62। अब हमें यहां पर दिया हुआ, अब हम यहां से निकालेंगे क्या, हमको निकालना है ए नेट टर्म, यानी ए नेट टर्म एन कितना है, कितने टर्म है इसमें, हाउ मेनी टर्म। तो अब यहां से लिखेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। अब यहां पर से गौर से देखो एन टर्म मेरा कितना है, एन हमें दिया हुआ है 62, यहां पर लिखेंगे 62। ए का टर्म कितना है बेटा, ए का टर्म है मेरा -14 प्लस एन मेरा कितना है नहीं मालूम है, यही तो हमें निकालना है, एन -1, और डी मेरा मुझे मिल गया है 4। अब यहां से कर दो बेटा, यहां पर से करोगे -14 को ट्रांसफर करो इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो 62 प्लस 14 इज इक्वल टू 4n -1। यहां बैठ करो बेटा 4 2 6 और 6 1 76 इज इक्वल टू 4n -1। अब क्या करेंगे बेटा, इस 4 को इधर करेंगे तो आ जाएगा 76/4 इज इक्वल टू n -1। यहां से काट दो बेटा, 4 1 जा 4, 3 और 4 9 जा 36। अब यहां पर आ गया मेरे पास रिजल्ट n -1 इज इक्वल टू 19। अब यहां पर से n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 19, और -1 इधर आ जाएगा बेटा +1 यानी 20। कितने टर्म होंगे, टर्म दिया हुआ फंड, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस एपी में कितने टर्म होंगे, इस एपी में मेरा 20 टर्म होंगे। कितने टर्म, 20 टर्म। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव। द इमेज टर्म ऑफ, सारे बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बता रहे हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इफ द इमेज टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n and nth term of an AP is 1/m, then show that mnth term is 1।
देखो इस क्वेश्चन को ढंग से देखो, कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। mth टर्म कितना है मेरा 1/n है, एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m है। तो बेटा हम जानते हैं बेटा nth टर्म का फॉर्मूला याद करो, तो उसी प्रकार पुट कर दोगे mth टर्म, तो यहाँ पर लिख देते हैं mth टर्म। mth टर्म तो mth टर्म क्या होगा बेटा, mth टर्म जैसी nth टर्म निकालते हो तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1। तो m यदि है तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 और d लिख देंगे। तो a प्लस m माइनस 1 d किसके बराबर है बेटा, तो ये बराबर है मेरा 1/n के। ठीक है, अब आ जाओ बेटा nth टर्म, हमको क्या निकालना है nth टर्म, फिर लिखेंगे nth टर्म। nth टर्म हो गया बेटा मेरा क्या, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/m। हमें दो चीज प्राप्त हो गया, एक ये और एक ये। अब यहां से बेटा देखो गौर से क्या करेंगे कि बेटा फ्रॉम इसको रख लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको रखो इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमें निकालना है यहां से a का वैल्यू और d का वैल्यू। जब तक a और d का वैल्यू नहीं निकलेगा बेटा फिर हम इमीडिएट टर्म नहीं निकाल सकते। तो फिर निकालेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब यहां पर से 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो यहां कर रहे हैं a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n, और दूसरा हो गया बेटा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/m। यहां से सब्ट्रैक्ट करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा प्लस साइन माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा मेरा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, और हम क्या करेंगे d कॉमन ले लेंगे, d बाहर नहीं तो यहीं पर लिख दो m माइनस 1d और यहाँ n माइनस 1d इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ पर से बेटा हम d कॉमन ले लेते हैं, d जैसी कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया मेरा m माइनस 1 और यहाँ पर बच गया माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको बेटा कर देते हैं n और m का एलसीएम हो जाएगा mn। यहाँ से n डिवाइड करोगे n में m बच जाएगा, तो m माइनस यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, n को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से 1 तो n बन जाएगा। अब यहाँ पर से बेटा इसको सॉल्व करो, d हो गया, यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो 1 और 1 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच गया m माइनस n बाई mn। अब हम इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n बाई mn। अब यहां से चल जाएंगे d निकाल देंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा m माइनस n बाई mn, और m माइनस n कहा आ जाएगा नीचे आ जाएगा m माइनस n। बेटा देखो m माइनस n कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर d मेरा आ गया 1/mn। मेरा d का वैल्यू मिल गया 1/mn। अब बेटा d का वैल्यू जो 1/mn है उसको हम पुट कर देंगे किसी भी समीकरण में। वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हम 1 में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस m माइनस 1 और d के जगह पर हम पुट कर देंगे 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब यहां से हम निकालेंगे a प्लस, इसको करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 बाई mn इज इक्वल टू 1/n। इसको a इज इक्वल टू लिखेंगे तो 1/n, प्लस को इधर करोगे ट्रांसफर तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस m माइनस 1 बाई mn। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो n और mn का एलसीएम क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। अब mn n से डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ m बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस,
एम एन से एम एन को डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, वन होगा, वन को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वन ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा एम माइनस वन। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम माइनस एम और माइनस माइनस प्लस वन बाई एम एन। अब देखो बेटा ये एम और ये एम कैंसिल, मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ए का वैल्यू भी मेरा आ गया वन बाई एम एन। मेरा ए का वैल्यू आया ए बराबर वन बाई एम एन और डी बराबर आ गया वन बाई एम एन। इसको हम यहां पर लिख देते हैं ए इज इक्वल टू वन बाई एम एन, यानी बोथ दोनों का डी और ए का वैल्यू मेरा सेम आया। चलो कि एम एन एच टर्म जो है सो बेटा एम एन एच टर्म का वैल्यू वन आएगा, यानी एम एन एच टर्म इज इक्वल टू वन, ये हमें शो करना है। तब हम निकालेंगे एम एन एच टर्म, एम एन एच टर्म। तो एम एन एच टर्म यदि हम लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे, तो एम एन माइनस वन डी, यही ना हमको निकालना है। यही एम एन एच टर्म यदि इसका वैल्यू मेरा वन आ जाता है ना, तो हमारा बनाया हुआ जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो 100% करेक्ट आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मेरा आया वन बाई एम एन, यहाँ पर पुट करेंगे वन बाई एम एन प्लस यहाँ पर हो गया एम एन माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या है मेरा, डी का वैल्यू भी सेम है वन बाई एम एन। अब यहां से करेंगे वन बाई एम एन प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एम एन माइनस वन बाई नीचे आ जाएगा एम एन। अब बेटा क्या होगा, एम एन और एम एन को एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एम एन से एम एन में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से तो वन प्लस एम एन से एम एन को कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वन रिजल्ट आएगा, वन को ऊपर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो का त्यों रह जाएगा, हो जाएगा एम एन माइनस वन। अब देखो बेटा माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया, बच गया मेरा क्या बेटा एम एन बाई एम एन, और एम एन को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा वन। यही तो हमको दिखाना था कि एम एन टर्म इज वन, यही ना ये हमको दिखाना था प्रूफ कि यहाँ एम एन टर्म का वैल्यू जो है सो वन आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बेटा इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 and its ninth term is 1/7. Find its 63rd term. 63rd term एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है कि कह नहीं सकते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, इससे हमको जो है सो ए और डी का वैल्यू निकाल देना है। ए और डी का वैल्यू निकालने के बाद हम डायरेक्ट 63rd टर्म जो है हम निकाल दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन को हमको बढ़िया से पढ़ना है। क्या निकालना है, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। सेवंथ टर्म क्या होता है बेटा, सेवंथ टर्म में हम यहाँ पर देखो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म क्या होगा, ए सेवंथ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा ए प्लस 6d। तो ए प्लस 6d वो इक्वल होंगे 1/9 का। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, शर्त दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है कि इफ एंड इट्स नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म क्या है, तो ए नाइन्थ टर्म हो जाएगा बेटा ए प्लस 8d। ए प्लस 8d का क्या शर्त है कि 1/7 है, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर से आ गया मेरा कि नाइन्थ मेरा आ गया सेवंथ टर्म और नाइन्थ टर्म, और यहां से हमको ए और डी का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 कर दो बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग
subtracting equation 1 and 2 we get 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। यहां से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, यहां से क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, क्या आएगा -2d इज इक्वल टू, लिखेंगे बेटा 1/9 माइनस 1/7। अब यहां से करो सॉल्व, इसको करेंगे -2d इज इक्वल टू 9 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 63, तो 9 7 जा 63, 7 माइनस 7 9 जा 63, यहाँ पर 9 आ जाएगा बेटा। अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा -2d इज इक्वल टू -2, 7 में से 9 -2/63, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी यहां पर 1 आ गया बेटा, तो मेरा d आ गया, d इज इक्वल टू 1/63, मेरा d का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालना क्या है, a का भी वैल्यू निकालना है हमें। अब हम निकालेंगे a का वैल्यू, तो बी पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 किसी में रख दो। बी पुट द वैल्यू ऑफ value of d in इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दे रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, यहां पर लिख देते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। अब इसे हम पुट करेंगे, a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना आया 1/63 इज इक्वल टू 1/9। यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से निकालेंगे a प्लस 6/63 इज इक्वल टू 1/9। इसको बेटा 6/63 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस साइन चेंज इंटू माइनस साइन, तो a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63। अब यहां से करो निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे 63 एलसीएम लेंगे, 9 7 जा 63, तो 7 माइनस 63 से 63 डिवाइड करोगे 1 रिजल्ट आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इज इक्वल टू 1/63। यहाँ पर मेरा a का वैल्यू भी कितना आ गया बेटा 1/63। यही तो हमें निकालना था, a और d का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा फाइंड इट्स 63, यानी 63 टर्म निकालना है कि 63 63rd टर्म। 63rd टर्म निकालने के लिए बेटा हम क्या निकालेंगे, 63rd टर्म का मतलब हो गया मेरा a प्लस 63 का मतलब 63 में -1 कर दो यानी 62d, a प्लस 62d मेरा बन जाएगा 63rd टर्म। अब यहां पर से निकाले वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू मेरा कितना आया 1/63 प्लस 62 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना आया, डी का वैल्यू भी मेरा सेम आया है, a का वैल्यू मेरा 1/63 आया था और डी का भी वैल्यू मेरा 1/63 आया था। अब यहां पर पुट करो 1/63, अब यहां पर आ गया 1/63 प्लस 62/63। अब इसका क्या करेंगे 63 एलसीएम लेंगे, 63 एलसीएम हो गया, 63 से 63 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 63 से 63 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 63/63, रिजल्ट आ जाएगा मेरा 1, यानी 63rd टर्म जो है सो मेरा क्या होगा, यदि ये सीरीज है 7th टर्म है और ये 9th टर्म है, तो जो मेरा सीरीज आएगा 63rd टर्म जो मेरा आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा मेरा रिजल्ट। ये मेरा फाइनल आंसर आया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, द sum of the 5th and 9th term of an AP is
30 इस 25th term is 3 times its 8th term. Find the AP. Find the AP. हमको AP सीरीज निकालना है. देखो क्वेश्चन समझना बढ़िया से. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द 5th and 9th term of an AP is 30. हमको गिवन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़िया से समझना बेटा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है द सम ऑफ 5th and 9th टर्म, यानी 5th और 9th टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सम. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ए 5th टर्म. ठीक है, तो ए 5th टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ए 5th प्लस ए 9th टर्म का सम मेरा कितना दिया हुआ 30. अब हम इसको निकालेंगे. ए 5th टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 4d प्लस ए 9 टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 8d इज इक्वल टू 30. अब यहां से निकालेंगे बेटा ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 30. यहां से बेटा 2 कॉमन ले लो तो यहां पर बच जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 30. अब यहां से निकालेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 30. डिवाइड में आ जाएगा 2 से कर देंगे 15, इसलिए a प्लस 6d इज इक्वल टू 15. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब चलिए सेकंड शर्त की ओर चलते हैं कि सेकंड कंडीशन मेरा क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ. कहता है 25th टर्म इज 25th टर्म. 25th टर्म का मतलब हो गया a 25th. ठीक है, a 25th टर्म इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना. 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म. 8th टर्म का 3 गुना है. एक शर्त दिया हुआ a 25th इज इक्वल टू 3 8th टर्म का 3 गुना है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a 25 को हम लिख सकते हैं बेटा a प्लस 25 को लिखेंगे 24d इज इक्वल टू 3 इंटू ए 8 का मतलब क्या लिखेंगे बेटा, a 8 का हम लिखेंगे a प्लस 7d. यही शर्त है मेरा. अब यहां पर से हम इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a प्लस 21d. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. इसको करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 3a माइनस a प्लस 21d माइनस 24d इज इक्वल टू 0. यहां से सॉल्व करो. 3a में से जाएगा 2a और 21 में से 24 जाएगा तो माइनस 3d इज इक्वल टू 0. अब यहां पर मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1. इसको कर दो, इक्वेशन नंबर 2 कर दो. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से देखो कि बेटा यहाँ पर 2a है. इसको कैंसिल करने के लिए हमको इससे कितना में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड है ना. तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 2a और प्लस 6 2 जा 12d इज इक्वल टू 15 2 जा 30. इसको रख दो अब इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे है ना, एडिंग इक्वेशन 2 and 4. एडिंग नहीं है, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर 2 और 2 जो है उससे मिल रहा है बेटा. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 4 2 and 3 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट. अब 2 and 3 को करो सब्ट्रैक्ट. क्या लिखेंगे 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 0 और यहां पर लिख देंगे 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30. अब बेटा यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे माइनस, यहां पर करेंगे माइनस, यहां पर करेंगे माइनस. ये और ये कैंसिल. माइनस 3d और माइनस 12d कितना हो जाएगा माइनस 15d इज इक्वल टू माइनस 30. माइनस माइनस कैंसिल और d इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 13/15.
15, 15 टू जा 30, यानी D इज इक्वल टू 2। मेरे पास रिजल्ट क्या आया? D इज इक्वल टू 2। अब D का वैल्यू हम निकाल रख देंगे बेटा, तो मेरा आ जाएगा क्या? A का वैल्यू। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में ही रखो A का वैल्यू, D का वैल्यू, तो मेरा A का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। B पुट द वैल्यू ऑफ A, ये नहीं D है, सॉरी D निकला है ना, तो D इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, क्या है? A प्लस 6D इज इक्वल टू 15। अब यहां पर पुट करेंगे A प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना है? 2 इज इक्वल टू 15, इसलिए A प्लस 12 इज इक्वल टू 15, इसलिए A इज इक्वल टू 15, 12 इधर जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? -12, यानी A इज इक्वल टू 3, यानी A का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया और D का वैल्यू मेरे पास 5 आएगा। चलो अब हमारे पास क्या निकालना है कि फाइंड द एपी निकालिए। तो सीरीज मेरा क्या बना? A और निकालेंगे एपी सीरीज मेरा क्या बनेगा? तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आया मेरा? 3, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? 2, तो 3 में 2 ऐड करेंगे बेटा, कितना आएगा? 5, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7, और 7 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9, डॉट 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 सो ऑन। ये मेरा सीरीज हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बेटा, ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ फोर consecutive numbers in AP, consecutive numbers in AP is 32, and the ratio of the product of the first and last term to the product of two middle term is 7:15. Find the number. देखो बेटा, द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन एपी। बेटा याद रख लेना, एक चीज और नोट कर लेना कि कॉन्सेक्यूटिव 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होता है बेटा, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी। 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी, या ए माइनस डी, ए प्लस डी, यानी बेटा ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, यदि तुमको 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर देगा बेटा, तो 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में याद रख लेना, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये कंटिन्यू कितने नंबर है? 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो हमें यदि 3 दिया हुआ रहता तो हम ये लेकर चलते, 4 दिया हुआ है तो हम ये लेके चलेंगे। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अब चलिए 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में हम ले लिए ए माइनस 3D, ए माइनस 3D, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी
प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या मेरा गिवन दिया हुआ है 32। ये एपी में है और ये जो है सो मेरा सम 32 है। अब इसको सॉल्व करो, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d। अब देखो बेटा 3d माइनस 3d इज इक्वल टू 32 माइनस डी प्लस डी। अब यहां पर क्या बच गया 1 2 3 4 यानी 4a इज इक्वल टू 32। यहां से a मेरा निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 32 बाई 4, 4 8 जा 32 यानी a इज इक्वल टू 8। मेरा एक रिजल्ट आया, a का वैल्यू कितना आएगा 8। अब क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को गौर से देखना बेटा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द रेशियो तो हम निकाल दिए, द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हम निकाल दिए, इससे a का वैल्यू मेरा 8 आ गया। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा कौन है ये और लास्ट टर्म मेरा कौन है ये। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ मतलब एक का हो गया a माइनस 3d और a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म ये हो गया मेरा। दूसरा क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म। टू मिडिल टर्म कौन हो गया बेटा मिडिल टर्म एक ये है और ये मिडिल टर्म का प्रोडक्ट a माइनस डी और a प्लस डी, यही मेरा निकालना है। यहां पर ये भी लिख देते हैं a इज इक्वल टू मेरा निकल गया है 8, a का वैल्यू मेरा 8 आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, कह रहा है कि देखो द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया लास्ट टर्म ये हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो मीन्स a माइनस 3d और a प्लस 3d फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन हो गया a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 7:15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम जानते हैं बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब इससे आप सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, इसको इससे ये कितना हो जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहां पर सॉल्व करो, यहां पर करेंगे 15 ए स्क्वायर माइनस 59 जा 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। अब यहां पर से सॉल्व करेंगे, ए को इधर ले जाओ 15 ए स्क्वायर 7a को इधर लाएंगे तो माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर, माइनस 135 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 135d स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 7 करेंगे बेटा तो 8a स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो 128d स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है हमको डी का वैल्यू निकालना है क्योंकि ए का वैल्यू हमें मिला हुआ है। अब यहां पर देखो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर हम पुट कर देंगे, क्या लिख देंगे बी पुट द वैल्यू ऑफ ए, बी पुट द वैल्यू ऑफ ए। अब हम यहां पर ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए का वैल्यू पुट करो तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 मल्टीपल ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28d स्क्वायर।
अब यहाँ से निकाल दो डी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 8 मल्टीपल 8 8 या 64, ये चल जाएगा बेटा इसके नीचे 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ से काट दो बेटा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, आई बच जाएगा 4, 8 6 जा 48 और 16 से करेंगे बेटा 16 4 जा 64, यानी मेरा रिजल्ट आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए डी इज इक्वल टू होगा बेटा प्लस माइनस 2, यानी मेरा प्लस माइनस 2 आएगा। अब हम निकाल देंगे बारी बारी से बेटा, और वही मेरा नंबर आएगा। नंबर आएगा क्या, कौन सा, तो ए का वैल्यू कितना आया मेरा, ए का वैल्यू 8 आया है, और डी का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए माइनस 3D, फिर निकालेंगे ए प्लस 3D, फिर निकालेंगे ए माइनस डी, उसके बाद निकालेंगे ए प्लस डी। बारी बारी से हम इसमें पुट करेंगे और रिजल्ट निकालते चले जाएंगे। अब ए माइनस 3D रखें। अब देखो इसमें हम निकाल रहे हैं कि इफ डी इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू तो सेम है, तो डी का वैल्यू 2 रखो, तो ए का वैल्यू हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इसमें पुट करो तो 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू, और डी का वैल्यू कितना रखेंगे, डी का वैल्यू मेरा आया है 2, हमेशा 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 6, ए माइनस 3D हो गया 2, ए प्लस 3D हो गया 8 6 14। अब यहाँ पर रखो ए माइनस डी, तो क्या आ जाएगा मेरा 8 माइनस डी का वैल्यू कितना रखेंगे, डी का वैल्यू रखेंगे 2 आया है, हमेशा 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 आ जाएगा कितना 6। अब यहाँ पर ए प्लस डी रखो बेटा, तो ए प्लस डी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 8 आ जाएगा, और डी का वैल्यू मेरा कितना है, डी का वैल्यू मेरा 2 आ गया, कितना आ गया 10। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या था, हमारा सीरीज था, देखो बेटा फर्स्ट सीरीज में ध्यान देना, ए माइनस 3D, उसके बाद मेरा क्या था ए माइनस डी, और उसके बाद मेरा सीरीज था ए प्लस डी, उसके बाद मेरा सीरीज था ए प्लस 3D, ये सीरीज था। तो पहले हमको लिखना था ए माइनस 3D, उसके बाद ए माइनस डी, तो इसको चले जाना इसमें, और ये वाला इसमें, और ये वाला इसमें, तो इसको ऐसा कर देना कि सीरीज बनाने के लिए इस वाला ये वाला देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया ए माइनस डी, ये हो गया सेकेंड, और ए प्लस डी हो गया मेरा थर्ड, और ये हो गया 4। मेरा बनेगा ग्रुप क्या बनेगा 2 का, उसके बाद बेटा बनेगा 2 में आ जाओ 6, 2 के बाद 6 बनेगा, उसके बाद थर्ड में 10 बनेगा, और उसके बाद जो है सो 14 बनेगा। एक मेरा नंबर मेरा ये प्राप्त हो गया 2 6 और 14। अनदर अब हम चलेंगे फिर निकालेंगे, देखो बेटा ये टर्म, मेरा टर्म यही है 1 2 3 एंड 4। अब फिर हम इसे पुट करेंगे बारी बारी से। एक नंबर मेरा ये आ गया, दूसरा नंबर अब डी बराबर -2 पुट करेंगे, बारी बारी से पुट करो बेटा। ए माइनस 3D, तो ए माइनस 3D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू हम क्या डालेंगे -2। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 3 2 जा 6 यानी 14। सेकेंड में आ जाएगा बेटा ए माइनस डी का मतलब 8 माइनस डी का वैल्यू क्या पुट करेंगे -2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, थर्ड टर्म में आ जाएंगे ए प्लस डी में पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 8 प्लस डी इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 8 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 6। थर्ड टर्म मेरा हो जाएगा ए प्लस 3D इज इक्वल टू डालेंगे, ए इज इक्वल टू 8 डालेंगे, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या डालेंगे -2। यहाँ पर हो जाएगा 8 और प्लस माइनस 3 2 जा 6 -6 और प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 2। मेरा 2 नंबर मिला बेटा। कौन कौन सा नंबर मिला, एक नंबर मिला मेरा 2 2 6 10 एंड 14, और एक नंबर मेरा मिला 14 10 6
एंड 2। ये मेरा फाइनल आंसर आया कि 2 सीरीज बनेगा। तो आज का जो है सो ये वीडियो लास्ट हम बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए हैं। और आप लोग बार बार इसको देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा बेटा पॉज करके देखना, बार बार देखना, जिसमें कि आप इजी से समझ सको। और जब क्वेश्चन बढ़िया से समझ जाओगे बेटा तो एनी हाउ किसी भी क्वेश्चन को एपी में तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक के लिए हम तुम लोग से विदा लेते हैं हंसते हंसते, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।